आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी पर असर डालता है, और वो है भ्रामक फ्री ऑफर्स। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, हमें जागरूक रहना है, शांत रहना है और सुरक्षित रहना है। ये जानकारी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। तो चलिए इस एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कोई चीज जो मुफ्त कहकर दी जा रही है, वो वाकई में बिना किसी कीमत के मिलती है? असल में यही सवाल इस पूरी बातचीत का केंद्र है। देखिए, कुछ भी मुफ्त में पाने का जो ख्याल है ना, वो हम सबको अच्छा लगता है, और इसी वजह से ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक बहुत ही आम मार्केटिंग तरीका बन गया है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, ये एक तरह का जाल है जिसे सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। हमें लगता है कि अरे वाह, कुछ फ्री में मिल रहा है, पर सच तो ये है कि उसकी असली कीमत छिपी होती है, जो बाद में सामने आती है। आइए अब ये समझते हैं कि ये पूरी तरकीब असल में काम कैसे करती है। इसके कुछ आम पैटर्न हैं जिन्हें अगर हम पहचान लें तो बचना आसान हो जाता है। यहाँ एक सीधी सी तुलना है जिससे बात साफ हो जाएगी। वादा कुछ और होता है और हकीकत कुछ और निकलती है। जैसे आपको एक लाइफ टाइम फ्री सेवा का वादा किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद छोटी छोटी बेसिक सर्विसेज के लिए भी पैसे मांगे जाने लगते हैं। असल जिंदगी का एक उदाहरण देखते हैं। एक ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि हम लाइफ टाइम फ्री अकाउंट दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही लोगों ने अकाउंट खोला तो हर एक ट्रेड पर चार्ज लगना शुरू हो गया। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे वादे तोड़े जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटी मोटी कंपनियां ही करती हैं। एक बहुत बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस ने भी फ्री प्लान का ऐड दिया, लेकिन फिर एड्स हटाने के लिए अलग से पैसे मांगने लगी और उसे एड ऑन का नाम दे दिया। पता है ये तरकीबें काम क्यों कर जाती हैं? क्योंकि ये हमारी भावनाओं का फायदा उठाती हैं। फ्री ऑफर देखकर एक जल्दी करने का मन करता है और हम उस ब्रांड पर भरोसा कर लेते हैं, और इसी चक्कर में हम छोटी छोटी डिटेल्स को पढ़ना भूल जाते हैं। तो अब जब हम इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान पर ध्यान देते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जो हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं। ये 4 कदम हैं जो बहुत ही सीधे और काम के हैं। देखिए, सबसे पहला काम, हमेशा जो भी ऑफर है उसे पूरा पढ़िए। दूसरा, स्क्रीनशॉट लेकर एक प्रूफ अपने पास जरूर रखिए। तीसरा, अगर कभी लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है या धोखा हुआ है तो शिकायत करने से हिचकिचाना नहीं है। और हाँ, चौथा और बहुत जरूरी कदम, अपनी बात दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी सावधान हो जाएं। और अगर आपको कभी कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है तो ये वो जगह है जहां आप जा सकते हैं। consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करना एक बहुत ही जरूरी कदम हो सकता है। और यही है सबसे जरूरी बात, हमारा सुरक्षा मंत्र। कोई भी ऑफर दिखे ना तो उस पर एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। पहले रुकें, फिर सोचें और उसके बाद जांच करें। यह एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है जो हमें कई परेशानियों से बचा सकती है। आखिर में बस इतना याद रखना है कि सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी अपनी जागरूकता ही है। जब हमें पता होता है कि किस चीज पर ध्यान देना है तो हम खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। हमारा लक्ष्य डरना नहीं है, बल्कि जानकारी रखना और सतर्क रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। जरा इस पर सोचिए, ये जानकारी अगर हम किसी से साझा करते हैं तो शायद हम किसी अपने को एक बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।